सलामती है उन आंखों पे जो हिदायत पे नजरें जमाए बैठी हैं, उन कानों पे जो जिक्र खैर के मुंतजर रहते हैं और उन कदमों पे जो हिदायत की राह पे गामजन हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम तारीफ़ें खुदाए बुज़ुर्ग बरतर के लिए जो वहदुल्ला शरीक है, न कोई सानी है न कोई हमसर है। दुरूद लामहदूद महबूब रब्बुल वदूद राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्ताकीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा आपकी आले पाक, आपके जानिसार अंसार और असहाब पर जानमन। आप देख रहे हैं अलिफ लाम मीम। मैं आपका मेज़बान मोहम्मद उवैस रब्बानी तहे दिल से आपको कहता हूँ खुश आमदेद। अल्लाहु अकबर। क्या अय्याम है, खुशियाँ आंखों में आंसू ले आई हैं और एक पल के लिए नज़र आता है कि सादत का ये ताज़ा ताज़ा लम्हा अभी जैसे कल की बात बता रहा हो। हम तो जिक्र कर रहे हैं मक्के में पैदा होने वाले उस सरवरे कायनात का कि जिसने अपनी पैदाइश से कबल, अपनी पैदाइश के वक्त और फिर अपने आने के बाद पूरी दुनिया को महका दिया। असहाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब रसूल खुदा किसी गली से गुजर जाया करते थे, 3 दिन तक हमारी याददाश्त के मुताबिक वो गली महकती रहती थी। शायद इसीलिए सूरह तैबा को तैबा भी कहा जाता है। ये तो अतियब है, ये तो बेहतरीन है। ख़वातीन व हज़रात अज़्ज़न मन, हम आज विलादत बासआदत का जिक्र तो कर रहे हैं मगर मक्की ज़िंदगी के हवाले से जानना चाहते हैं। सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, मकसूद कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने ये सुना देखा। हाँ, वहाँ पर तूर पे जनाब हज़रत मूसा आप पे हमारा सलाम हो, ये कह रहे हैं ना कि परवरदिगार रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। मगर यहाँ पे करामतों की इंतहा देखिए, मौज़ात की महराज देखिए कि परवरदिगार कह रहा है अलम नशराह लका सदरक। हम आज इसी शरह के हवाले से जानने चाहते हैं। जिन्होंने पूरी कायनात को इल्म दिया है, उसका अपना इल्मी मकाम क्या कमाल है कि जिसने ज़िंदगी में मौज़ात और करामात से अपनी ज़िंदगी नहीं बल्कि अपने लोगों की ज़िंदगी बनाई। ख़ास तौर से असहाब रसूल वो हीरे हैं जो आपने पैदा फरमाए 40 साल अपने किरदार के साथ और उसके बाद गुफ्तार के साथ, अपने मयार के साथ, अहकाम इलाही के साथ। ख़वातीन व हज़रात अज़ीज़ान मन, आज के इस प्रोग्राम में मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमारे प्यारे दोस्तों को कि जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही प्यारे गुफ्तगू में एक अंदाज़ रखते हैं। आपकी खिताबत तो आपका तारुफ भी है और फिर जो अक़ीदत, जो मवद्दत, जो उल्फ़त आपको हासिल है ख़ानवादा रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उसकी दूर दूर तक कोई नज़ीर और कोई मिसाल नहीं मिलती। मैं खुश आमदीद कहना चाहता हूँ हमारे दूर बैठे मेहमान को। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमाते हैं और ये तो कमाल ही हो गया कि आज हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक भी हैं। मैं तैयब शाह गिलानी साहब को खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। मैं हज़रत के साथ साथ अपने दीगर मेहमानों को भी खुश आमदीद कहना चाहता हूँ। बहुत ही प्यारी गुफ्तगू फरमा और जब ये कलाम करते हैं, जब ये गुफ्तगू करते हैं, ऐसा नज़र आता है कि मदरसे के भी पढ़े हुए हैं, साथ साथ एक बड़े उस्ताद का साया भी इनके ऊपर है। हाफ़ज़ा बहुत कवी है। अहादीस तो इस तरह से बयां फरमाते हैं कि जैसे किसी ने प्ले का बटन दबाया और कोई ऑडियो कैसेट है जो शुरू हो गई है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाएँ मौलाना इमरान जलबानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं एक और प्यारी आवाज़ को खुशामदीद कहूँगा, उनसे गुजारिश भी करूँगा कि आज एक ऐसा कलाम पढ़ें कि जिससे ये नज़र आए ना कि हम भी उन लम्हात से महरूम नहीं रहे। हम कमो बेश उसको महसूस तो कर सकते हैं, वो सादतें जो दाई हलीमा ने हासिल की, वो सादतें जो मक्का और मदीना के लोगों ने हासिल की, हम भी उनकी निस्बतों से जुड़े हुए हैं। मैं आज मौजूद बहुत ही प्यारी आवाज़ हाफिज़ हामिद रज़ा को खुशामदीद करना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। शाह साहब आपकी तरफ आना चाहता हूँ और ज़ाहिर है आज का मेरा मौजू अलिफ लाम मीम का ये तसलसल है। हमने कई सारे प्रोग्राम कर दिए, हमने विलादत के हवाले से बात की मुख्तसर मगर जामे, हमने उसके बाद अवाइल का जिक्र किया। आज मैं ये भी जानना चाहता हूँ वो जो मक्की ज़िंदगी है ना मेरे और आपके आका की, वो कैसी है? वो 40 साल आपने क्या किया? वो गार में जाना क्यों था? क्या पाया वहाँ से? कैसी मुलाकातें रहीं? इंकशाफात थे या फिर मुशाहिदात थे? वहाँ से वापसी आए तो लोगों में किस तरह से आपने बयां फरमाया? इसका ज़रा जिक्र फरमाएं सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। जी अवैस भाई, अल्लाह पाक सलामत रखे उन तमाम मोहब्बत करने वालों को जो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत वाली गुफ्तगू और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत और सूरत की बातें सुनने के लिए तड़प रहे होते हैं।
تو یقیناً جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ تسلسل سے آپ یہ پروگرام فرما رہے ہیں، تو مکہ مکرمہ میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے، تو میں اپنے احباب کو یہ بتانا ضروری سمجھوں گا کہ یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس غار میں تشریف لے جانا، یہ حضرت عبد المطلب کی اسی طرح تھا کہ آپ کے جو دادا جان تھے جناب عبد المطلب، جی، وہ بھی اسی غار میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں تنہائی ماشاء میں اللہ عبادت ماشاء کیا اللہ۔ کرتے تھے۔ تو وہاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ان لمحات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہونا، چونکہ ہمارا الحمدللہ جو عقیدہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اگرچہ اعلان نبوت 40 سال کے بعد کیا ہے، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کن تو نبیم و آدم بین الماء والطین کی تین، شان رکھنے والے میرے بے شک، محبوب ہیں، تو وہ نبی تو چونکہ ہیں، اس لیے وہ صرف انکشافات نہیں بلکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان جلووں کے مشاہدات میں بھی مستغرق رہتے تھے، واہ واہ واہ، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں اللہ رب العالمین کی وہ جو انبیاء کرام کو اللہ کی بارگاہ کی قربت کے ہوں، جو لمحات میسر ہوتے ہیں، میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات سے الگ تھلگ، وہ جو آقا کریم وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تبتیلا کی شان لیے ہاں ہوئے ہاں ہاں ہاں، وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت رہتے تھے، اور وہیں سے ہی پھر یہ پیغام جاری و ساری ہوا جس کی روشنی آج ساری کائنات میں ہر پورا پورا ذرہ انہی جلووں سے منور ہے جو میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے اعلان فرمایا۔ بھائی ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ مولانا عمران جلوانی صاحب، میں یہ تو جاننا ہی چاہتا ہوں کہ سرور کائنات کا مقام کیا ہے، مگر اس سے قبل کہ آپ نے اعلان آواز فرمایا، وہ آواز کون نہیں خوش آ قسمت لوگ ہیں اور وہ کیا کمال بخت ہے کہ جو آپ کے اعلان سے قبل ہی آپ کے ساتھ جڑ گئے ہیں، آپ کی معاونت فرما رہے ہیں، آپ کے نماز رکوع کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی خوبصورت سیرت کو دیکھ رہے ہیں اور اس سے سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اویس ربانی صاحب، میں پہلے آپ کی خدمت میں، سامعین ناظرین کی خدمت میں ایک حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جی، آپ کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک وحی بھیجی شیعہ علیہ السلام کی طرف۔ وہ الفاظ تھوڑا توجہ سے سنیں۔ الفاظ یوں ہیں: یا سماؤ انصتی، اے آسماں خاموش ہو جا، خاموش ہو جا، و یا ارض اسمعی، اے زمین سنو، توجہ سے سن۔ ان اللہ یرید ان یدبر امرا، اللہ تعالیٰ ایک حکم نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ و یقضی شانہ، ایک شان عظیم کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یرید ان یحول ریف الی الفلاۃ، اللہ تعالیٰ جنگلوں میں آبادیاں لانا چاہتے ہیں۔ و نعمت فی الصحراء، صحراؤں میں نعمتوں کی بارش لانا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر، والملک فی الرعات، اور چرواہوں کو اللہ بادشاہیاں دینا چاہتے ہیں۔ ماشاء اللہ، یرید ان یبعث نبیا من الامیین، اللہ ایک نبی امی کا انتخاب کر چکے ہیں۔ وہ نبی کیسے ہوں گے؟ لیس بفظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق، نہ سخت مزاج ہوں گے، نہ سخت کلام ہوں گے، نہ چیخنے چلانے والے ہوں گے گلی کوچوں میں۔ لو یمر الی جنب السراج لم یطفى من سکینتہ، ان کا چلنا کامل اکمل ایسا ہوگا اگر جلتے ہوئے چراغ کے اوپر گزر جائیں تو وہ بجھ نہ پائے۔ واہ، ولو یمشی علی القصب الیابس لم یسمع من تحت قدمی، اور خشک لکڑی کے اوپر چلنا شروع کریں تو ان کے پاؤں کی آہٹ تک سنائی نہ دے۔ ابعثہ بشیرا و نذیرا، میں ان کو بشارت دینے والا جنت کی اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجوں گا۔ لا یقول الخناء، وہ کبھی فضول بات نہیں فرمائیں گے۔ افتح بھی آینا امیا، اس نبی امی کی وجہ سے میں اندھوں کو بینائی عطا کروں گا۔ ماشاء اللہ، وآذانا صما، بہروں کو گویائی، وقلوبا غلفا، گمراہوں کو ہدایت عطا ماشاء کروں گا۔ احب لہ کل خلق کریم، ہر اچھے اخلاق اس نبی کو عطا کروں گا۔ واسددہ بکل امر جمیل، ہر اچھے کام میں ان کی معاونت کروں گا۔ اجعل سکینت لباس ہو، سکینہ اس کا لباس ہوگا۔ ہائے، والبر شعار ہو، ماشاء اللہ، نیکی اس کا شعار ہوگا۔ وتقوی ضمیر ہو، تقوی اس کا ضمیر ہوگا۔ آہا، والحکمت منطق ہو، حکمت ان کا بول ہوگا۔ والصدق والمعروف خلق ہو، معاف کرنا، درگزر کرنا ان کے اخلاق ہوں گے۔ ہائے ہائے، والعدل سیرت ہو، عدل ان کی سیرت ہوگی۔
वल-हुदा इमामुहु, हिदायत उनका इमाम होगा, वाह, वल-इस्लाम मिल्लतहु, इस्लाम उनकी मिल्लत होगी, सुभान अल्लाह, व अहमद इस्मुहु, और अल्लाहु इस अकबर, अजीम शान और हस्ती का नाम अल्लाह अहमद अकबर। होगा। वो शायर ने कहा ना कि बातें हैं कि तूबा की चटकती हुई कलियां, लहजा है कि यज़दां की ज़ुबां बोल रही है, खुतबा है कि सावन के उमड़ते हुए दरिया, क़िरात के असरारे जहां खोल रही है। एक एक अदा इतनी निराली है कि खुद इनको बयां करने वाले ने और अल्लामाहुल बयान के मालिक व खालिक ने बयां कर दिया है। एक मुख्तसर सा वफ़ा, हम लौट कर आएंगे। अलिफ लाम मीम में आज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास पहलू दिखाया जाएगा, सुनाया जाएगा और उस पर अमल की दावत दी जाएगी। आपका इंतज़ार रहेगा। तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है, तौहीद की मैं सागर से नहीं नज़रों से पिलाई जाती है। यही वो किरदार था कि जिसने अरब के लोगों को कि जो ख़ानदानी नस्ली कबायली जंगों में मुलव्वस थे, किरदार की तरफ दौड़े हुए आए और महका के रख दिया उन फ़िज़ाओं को कि मक्का मुकर्रमा हो गया और मदीना मुनव्वरा हो गया, और जहाँ जहाँ आपका नूर गया वहाँ वहाँ उसने वैसी वैसी कैफियत का इजहार किया। अज़ीज़ान मन, मैं आज उस सीरत के हवाले से गुफ्तगू करने का ख्वाहिशमंद हूँ कि जो आपने ऐलान से पहले लोगों को दिखाई है, कि जिस पे देखते हुए टिकटिकी बांध के रखे हुए लोगों ने कहा ये सादिक भी है और ये अमीन भी है। अपनी अमानतें भी उन हाथों में दे दी और यकीन के साथ गोया इख्तलाफ भी रखते थे, एतबार भी करते थे। आज कहाँ मिलता है ये हुस्न इख्तलाफ, और आज कहाँ मिलता है वो मस्दर और महवर एतबार। आज भी अगर कोई ऐसा बनना चाहता है तो उसको सीरत का मुताला करना पड़ेगा। यकीनन आपका तो साया भी नहीं, मगर हाँ, आपके फॉलोअर्स, आपके चाहने वाले आपकी खुशबू तो पालेंगे, कहीं ना कहीं आपकी महक से तो आबाद हो जाएंगे, और वो वादियाँ, वो आबादियाँ हमेशा रहती हैं कि जिनमें आपका ज़िक्र रहता है। वो महफ़िलें ता क़यामत तक आबाद रहेंगी। मैं आज के इस प्रोग्राम में मक्की ज़िंदगी के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ, और मैं सैयद तैयब शाह गिलानी साहब से पूछना चाहता हूँ, सरकार की सीरत पे अगर निगाह डालें तो वो जो मक्का में आपने ज़िंदगी गुजारी, उनमें कैसे अहबाब पैदा किए, कैसे दोस्त और यार और मुआवन करने वाले, मुआवनत करने वाले अपने साथी पैदा किए। और यहाँ पर एक बात ख़ास तौर से मैं जानना चाहूँगा कि चूँकि आप तो इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी थे, जनाब उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा का क्या किरदार था, आपके घर वालों का क्या किरदार था, दावत ज़ुलअशीरा में किन लोगों ने ईमान रखा, ईमान का इजहार किया, कैसे ये सिलसिला आगे बढ़ा और किससे मुतासिर हो के आगे बढ़ा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अवैस भाई, मैं पहले तो अल्लामा साहब, इमरान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत ही खूबसूरत, बड़ा लुत्फ़ आया रसूल करीम अलैहिस्सलाम की पाक ज़ात के बारे में जो इरशाद फरमा रहे थे। अल्लाह पाक ऐसे उलमा को सलामत रखें। तो ये जो मक्का मुकरमा में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी है, वो बाकी कायनात का अगर हम निज़ाम देखें तो पहले थ्योरी होती है, फिर प्रैक्टिकल होता है। जी, लेकिन रसूल करीम अलैहिस्सलाम की अगर हम पाक ज़िंदगी को देखें, तो जो 40 साल हैं नुज़ूल कुरान से पहले, आप उनको देख लें और बाद में पूरे कुरान करीम को पढ़ लें, तो ऐसे है जैसे वो जो ज़िंदगी है उसकी तफसीर कुरान बयान कर रहा है, उसकी तशरीह कर रहा है, तौज़ीह कर रहा है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पहले प्रैक्टिकली वो सारे मामलात जो एक वाह, नबी करीम अलैहिस्सलाम का हुस्न होता है, जो एक पैगाम देने वाले का हुस्न होता है, प्रैक्टिकली वो सारा करके दिखाया। फिर उनको अल्फाज की सूरत में, कलाम की सूरत में अपने महबूब से नाफिज करवाया। माशाल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो आपकी ज़ात पाक है, मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम से मुतासिर होके कैसे अहबाब पैदा हुए, तो सबसे पहले तो मैं सालारे असहाब मुस्तफ़ा जनाब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात अर्ज़ करूँगा कि कैसी कैसी शख्सियात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के पाक पैगाम से उनको हम्म, कायनात के सामने रुखसात फरमाया। जी, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी जैसे लोग, जी, यानी कि इब्तदा के लोग,
जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने ये फरमा दिया कि ये मेरी तालीमात से ऐसे फैज़याब हुआ है, यानी कि इस ज़मीन पर इससे सच्चा शख्स आपको देखने को नहीं अल्लाहु मिलेगा। अकबर। और देखें नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो इब्तदाई साथी हैं हज़रत अम्मार इब्न यासिर, जी। कैसी शख्सियत हैं कि एक मर्तबा जब अबू जहल के सितम की वजह से, उन कुफ़ार के सितम की वजह से बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये पैगाम आता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो जुमला है अम्मार का, क्या ये इस्लाम के मुनाफी नहीं है? तो मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अपने तरबियत याफ्ता और असर लेने वाले जो बारगाह रिसालत से थे, क्या खूबसूरत जुमला फरमाया। फरमाया अम्मार के हड्डियों के गुदों में भी ईमान है, कि अल्लाहु सर से अकबर। पांव तक ईमान ही ईमान है। हक अम्मार। यानी ऐसा रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने असर छोड़ा कि ऐसे ऐसे लोग पैदा फरमाए, हजरत बिलाल जैसे। और वो जो हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा की हम बात कर रहे हैं, यानी ये इब्तदा है, वो तो एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा, कि अपना सारा कुछ उस निकाह के दिन ही ये कह दिया था कि मैं भी मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम की हूँ, मेरा मालो मनाल भी रसूल पाक अल्लाहु अकबर। अलैहिस्सलाम, सुभान तो अल्लाह। सब कुछ कुर्बान। बल्कि वो देखें कि अगर नबी करीम अलैहिस्सलाम परेशान हाल है, तो पूछने पे जब बताते हैं कि मैंने कुछ लोगों की हालत को दुरुस्त नहीं देखा, वो ज़रूरतमंद हैं, तो हम्म। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पैसों की वो जो थैलियां हैं वो लगा के आका करीम जब उनको देख के मुस्कुराते हैं, तो क्या फरमाती हैं हजरत सैयदा खदीजा कि या रसूल अल्लाह, आपकी इस मुस्कुराहट पर खदीजा का सारा माल कुर्बान है। सुभान अल्लाह। नहीं, सुभान अल्लाह। हजरत सैयदा खदीजातुल कुबरा सलामुल्लाह ताला अलैहा ने दिन रात माल के साथ भी और अपनी मोहब्बत के साथ भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में ये इस्लाम की खिदमत पेश की। सुभान और वो अल्लाह। जो दावत दावत जुल अशीरा में देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम होता है कि वह अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन। जी। मारूफ ये बात है, उलमा अक्सर ये करते हैं, लोग सुनते हैं मुसलमान। लेकिन मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम के चचा जान हजरत अबू तालिब जो हैं, उनका एक अजीम किरदार यहाँ पे नजर आता है। जी। क्योंकि अल्लाह का जो नबी होता है वो मामूर होता है खुदा ताला की तरफ से। जी। अगर अल्लाह के नबी उनसे जाके मशवरा कर रहे हैं, इसका मतलब है अल्लाह का एतमाद है हजरत अबू तालिब। वाह तो सुभान उनसे अल्लाह। उस इत्तेहाद की बिना पे जब बात करते हैं, तो फिर उनके ही घर में जब अपनी बरादरी को और कबीले को दावत दी जाती है, तो मारूफ ये बात है, मैं चूंकि वक्त कम होता है, तीसरे दिन हजरत अबू तालिब ने ये कहा था कि भाई बिल्कुल अगर उनमें से एक कोई उठ के खड़ा हुआ, उसने कहा कि हम 2 दिन की तरह, कि हम ये मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रोज यही बातें करते हैं। कितनी सख्ती से कहा था, इजलिस या हमार, हम्म। है गधे तू बैठ जा। अल्लाहु इसका अकबर। मतलब है कि आप ही रईस मक्का थे, सरदार मक्का थे, जिन्होंने अपनी उस सरदारी की वजह से जी। इस्लाम की खिदमत की और रसूल इस्लाम की खिदमत। बेशक ऐसा ही है। और यहाँ पर ये भी बताता चलूँ, पूरी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला किया, जहाँ पे नात ख़ानी एक एज़ाज़ की बात है, वहाँ मैं कहता हूँ और हम सब सुनते हैं, उलमा ने बयान किया है, नात ख़ानी का आगाज़ भी जनाब हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से है। और क्या कमाल है कि आपने तो वसीले का आगाज़ भी कर दिया। यहाँ पर जब बात सना ख़ानी की आई है, हाफिज़ हामिद रज़ा तशरीफ़ फरमाएँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस फ़ज़ा को महका दें सरवर के ज़िक्र के साथ। पे करे दिल रुबा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, रूह अर्ज़ो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया, वो हबीबे
خدا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمنہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ اور تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، جس کا پایا کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذانمن آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتا ہوں، اور ہم سب مل کے ان بہاروں کو خوش آمدید کہیں گے کہ جو ربیع الاول کے ساتھ آئی ہیں، اور وہ ہمیشہ تازہ رہیں گی جب تک کہ خدا کا یہ وعدہ ہے، اور یہ وعدہ تو تا قیامت کا ہے۔ اس نے کہا ہے نا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو ہم یہ ساری محفلیں اسی کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بجا لا رہے ہیں۔ یہ پروگرام بھی اسی کا ایک حصہ ہے، یہ تسلسل ہے، یہ کڑی ہے، اور ہم اس بلندی والے، رفعت والے ذکر کو اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس کے سائے میں آ جائیں۔ روز محشر بھی اسی سائے کے طلبگار ہوں گے، اور اس دنیا میں بھی اسی سائے کے طلبگار ہیں، اسی نور سے خود کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، عزیزان من، یہاں پر پروگرام کے آخری حصے میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ امتیاز، وہ افتخار، وہ عظیم مرتبہ، کیا آپ کی امت کا مقام و مرتبہ بھی اتنا ہی بلند ہے؟ باقی امتوں میں اس امت کا کیا مقام، مرتبہ اور حیثیت ہے؟ میں مولانا عمران جلبانی سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ سید الانبیاء ہیں، لہٰذا امت کا وہی مقام ہے، یا پھر ہمارے اعمال اور ہمارے گناہوں کی بدولت ہم کہیں پستی میں ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک تو مکی زندگی پر ایک حدیث، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جو دعوت فرمائی ہے تو لوگ بیشتر مسلمان ہوتے جا رہے تھے، تو آپس میں یہ سارے قریش کے سردار جمع ہوئے، اور ولید بن مغیرہ، عتبہ، شیبہ، سارے 22 لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ اب کیا کیا جائے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت لے کے حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو یہ فرما دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کے خلاف برا بھلا نہ کہیں، اگر ان کو کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے تو ہم ان کا بیاہ کروا دیتے ہیں۔
उनको कोई ओहदा चाहिए तो हम वो देने के लिए तैयार हैं, जी माल और मिल्कियत चाहिए वो भी देने के लिए तैयार। मगर ये एक खुदा की बात कहते हैं, ये हमें 365 को छोड़कर अजअलल्लाहु इलाहन वाहिदा इन्ना हाज़ा लशैउन, सबको छोड़कर एक को माने, तो आप दूसरे कमरे में तशरीफ़ फरमाते। तो हज़रत अबू तालिब तशरीफ़ लाए और उन्होंने ये बात की, तो आपने फरमाया या मेरे चाचा, लो वज़ियत शम्सु फ़ी यमीनी, अगर सूरज मेरे दाएं हाथ में रख दिया जाए, अल्लाहु अकबर। वल कमर फ़ी यसारी, और चाँद मेरे बाएं हाथ में रख दिया जाए, मा तरक तो हादिल अम्र, इस कलमे की दावत को मैं नहीं छोड़ सकता, सुभान अल्लाह। हत्ता यज़रहुल्लाहु औ अहलिक फ़ी तलबी, यहाँ तक कि अल्लाह मेरी बात को सारे आलम तक पहुँचा दे या मैं ये काम करते करते हुए हलाक हो जाऊँ। सही। तो ये काम तो सबसे बड़ा काम अल्लाह ने दिया। अब आपने हम जो हमें एज़ाज़ है, हम नबी मुस्तफ़ा अहमद मुश्तबा की उम्मती हैं, तो आपने एक मरतबा फरमाया तूबा लिमन आमन बी वरआनी, खुश नसीब है वो शख्स जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया। तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा सुम्मा तूबा सबा मरा लिमन आमन बी वलम यरनी, और 7 मरतबा उसके लिए खुश किस्मती है, मुबारक है, जिसने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान लाया। हक सुभान अल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के बारे में मैं एक हदीस, हज़रत आदम ने अपने बेटे शीस अलैहिस्सलाम को फरमाया कि तेरी पुश्त में एक नबी है जो तेरे बाप से बड़ा है। अल्लाहु अकबर। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि बेटे का मकाम मर्तबा बाप से बड़ा हो जाए। मैं कहा मैं उस नबी के उम्मत का तुझे बताता हूँ, उसको छोड़ो, उसका तो बड़ा मकाम है, उसकी उम्मत का बताता हूँ। मैंने एक ख़ता की फ़नसिया फ़लम नजिद लहू अज़मा, भूल की तो अल्लाह ने मुझे जन्नत से निकाल दिया। वो गुनाह करेंगे और अल्लाह उनको जन्नत से नहीं निकालेगा। हाँ। मैंने एक भूल की तो अल्लाह ताला ने मुझे अपनी बीवी से अलहदा कर दिया। वो गुनाह करेंगे मगर अल्लाह उनको अपनी बीवियों से अलहदा नहीं करेगा। मैंने एक ख़ता की तो अल्लाह ने उसको आश्कार कर दिया, मगर वो ख़ता करेंगे और कहेंगे या अल्लाह माफ़ कर, तो अल्लाह उसी वक्त माफ़ कर देगा। यानी उस उम्मत का हाल आदम अलैहिस्सलाम से मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जी कहा कि अजिदु फिल अलवाह उम्मतन, जी मैं एक उम्मत देखता हूँ, अल्लाह ताला से कलाम किया, कलीमुल्लाह थे, या मरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, अच्छाई की बात करेंगे, बुराई से रोकेंगे। अल्लाहुम्मा जअलहुम मिन उम्मती, या अल्लाह उनको मेरा उम्मती बना। तो अल्लाह ने फरमाया तिल्क उम्मत अहमद, ये मेरे अहमद की उम्मत है। सुभान अल्लाह। फिर उन्होंने कहा अजिदु फिल अलवाह उम्मतन हुमुल आखरून अल अव्वलून यौमल क़ियामा, आएंगे सबसे आखिर में, जाएंगे सबसे पहले जन्नत में, या अल्लाह वो उम्मत मुझे अता फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया तिल्क उम्मत अहमद, अल्लाहु अकबर, ये मेरे नबी अहमद, ये मेरे नबी अहमद की उम्मत है। और ये तो उम्मत के लिए है। मौलाना साहब, मैं आखिरी दक़ाइक़ में सैयद मोहम्मद तैयब शाह जिलानी साहब से पूछना चाहता हूँ, ये तो उम्मत के लिए है, हम तो उम्मत नहीं है, हम तो मसलक हैं, हमारे तो ग्रोह हैं, फ़ज़ाइल तो सारे के सारे उम्मत के लिए हैं, हम उम्मत कब बनेंगे, ये वहदत कब आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अवैस भाई, बहुत ही अहम आखिरी लम्हात में ये पैगाम है। नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का मिलाद हुआ, मकसद हिदायत था, हिदायत का नूर फैलाना था। जी आपने अपनी जो रिसालत की ड्यूटी है वो बाहसन तरीके से इंजाम फरमाई। जी लेकिन जब आप आखिरी खुतबा इरशाद फरमाते हैं तो आप अपने असहाब से पूछते हैं कि क्या मैंने अपनी ड्यूटी निभा दी है। जी बिल्कुल सही ड्यूटी है, सारा वो लंबी बात है। तो आखिर पे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान हूँ, चूंकि मैंने जाना है, अल्लाह के हुक्म आ गया तो मैं लब्बैक कहूँगा, चला जाऊँगा, लेकिन मैं जाते जाते एक तुम्हारे लिए हिदायत का एहतमाम करके जा रहा हूँ। वो कौन सा है? फरमा इन्नी तारिकुन फीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताब अल्लाह। उनमें से वो जो अजीम 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ उनमें अव्वल किताब है, जी हब्लुम ममदूदुम मुनज़्ज़लुम मिनस समा, जी ये आसमान से लटकती हुई रस्सी है जी जिसका एक सिरा तुम्हारे हाथों में है, दूसरा दस्ते कुदरत में है। जी तो कुरान से अगर जुड़ जाओगे तो तुम उम्मत बने रहोगे, जी फिरका फिरका से होने से बचे रहोगे। जी और दूसरी अजीम चीज मेरे अहले बैत हैं। हक। तो कुरान
اور اہل بیت سے جڑے رہو گے تو پھر تم کبھی بھی فرقہ فرقہ نہیں ہوگے، تم ایک امت بن کے رہو گے، ہدایت پر رہو گے، ہر قسم کی گمراہی سے بچے رہو گے۔ اللہ اور اکبر۔ انہی معاملات میں جو آخری پیغام ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو مقصد ہے، وہ جو علامہ صاحب نے کہا، جی میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کفار سے جب یہ کہا تھا کہ میں ایک خدا، ایک یعنی اکیلے خدا کی، جی وہ تو کہتے تھے نا، اس بات پہ بھی انہوں نے پنچایت کی تھی کہ ہم تو پہلے اتنے 360 یا 65 کو مانتے ہیں، چلو ایک محمد کا بھی ساتھ مان لیتے ہیں۔ جی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جی نے فرمایا نہیں، جی اکیلا میرا ماننا ہے، جی۔ کیونکہ عہد کا معنی یہ ہے کہ میرا اکیلا ماننا ہے آہ، اور اس طرح سے ماننا ہے کہ اسی کی ماننی ہے۔ واہ یہ واہ واہ، پیغام میں لے کے سبحان اللہ سبحان آیا اللہ، ماشاء اللہ۔ قبلہ سلامت رہیں آپ سید کہ محمد طیب شاہ گیلانی صاحب، سلامت رہیں مولانا عمران شلبانی صاحب اور حافظ حامد رضا کی آواز اور ان کی تربیت کرنے والے وہ استاد۔ آج استاد کا بھی عالمی دن ہے تو ہم سرور کائنات کو عالمین کا استاد مانتے ہوئے، جبریل امین کا استاد مانتے ہوئے سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں، اور یقیناً یہ امت اگر اپنے استاد کے اقوال کے اوپر، احکامات کے اوپر عمل پیرا ہو جائے گی، ایک امت بن جائے گی، تو فلاح اور کامیابی ہماری منزل ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں گے، آپ اپنے سے خیال زیادہ رکھیں گے تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، چاہے آپ ہندی ہیں، چاہے آپ عربی ہیں، اجمی ہیں۔ یہ پروگرام جہاں جہاں جا رہا ہے، آج ہم محمد مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں اور امت مصطفیٰ کی بات کر رہے ہیں، آپ نے وہ بن کے دکھانا ہے۔ اللہ کی امان میں۔